क्या S-400 दुश्मन के हर मिसाइल को हवा में ही उड़ा सकता है? क्या 8 करोड़ रुपए की एक मिसाइल चलाना वाकई समझदारी है? और अगर कल को भारत के पास S-400 की मिसाइलें ही खत्म हो जाएं, तो क्या हम सुरक्षित हैं? क्या ये सिस्टम परमाणु हमला भी रोक सकता है? आज हम सिर्फ तकनीक की बात नहीं करेंगे, बल्कि हर उस सवाल का जवाब देंगे जो आपके जहन में S-400 को लेकर उठता है। इस वीडियो को पूरा देखिए। नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं MTS और आज का विषय है भारत का सबसे घातक एयर डिफेंस सिस्टम S-400 ट्रायम्फ। ये वही सिस्टम है जिसके कारण अब कोई भी दुश्मन भारत की ओर आंख उठाकर देखने से पहले सोचता है। चलिए इस रक्षात्मक शेर की पूरी ताकत को समझते हैं। साल 2018 भारत ने रूस से $5.43 बिलियन यानी करीब 40,000 करोड़ रुपए में S-400 की 5 रेजिमेंट्स का सौदा किया। हर रेजिमेंट में होते हैं 8 लॉन्चर, हर लॉन्चर में 4 मिसाइलें, यानी एक रेजिमेंट 32 मिसाइलें। भारत ने खरीदे हैं कुल 60 लॉन्चर और करीब 6,000 मिसाइलें। अब बात करें डिलीवरी और तैनाती की। पहली रेजिमेंट दिसंबर 2021 में पंजाब सेक्टर में तैनात, पाकिस्तान और चीन दोनों से सुरक्षा। दूसरी रेजिमेंट अप्रैल 2022 चीन बॉर्डर पर पूर्वी सेक्टर में तैनात। तीसरी रेजिमेंट मार्च 2023 पंजाब और उत्तरी राजस्थान की पाकिस्तान सीमा पर। अब तक ऑपरेशनल है 96 लॉन्चर और लगभग 3,600 मिसाइलें। बाकी 2 रेजिमेंट्स रूस यूक्रेन युद्ध के कारण देरी में है, लेकिन चौथी 2025 और पांचवी 2026 तक आने की उम्मीद है। और तब भारत के पास होंगे 160 लॉन्चर और 6,000 से ज्यादा मिसाइलें। तो आखिर ये S-400 है क्या? S-400 ट्रायम्फ एक लंबी दूरी की सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल प्रणाली। रेंज 400 किलोमीटर, गति मैक 14 यानी आवाज की गति से 14 गुना तेज। एक साथ ट्रैकिंग 80 टारगेट, हमला 36 टारगेट पर एक साथ। ड्रोन, फाइटर जेट, क्रूज मिसाइल, बैलिस्टिक मिसाइल, कुछ भी हो, S-400 उसे हवा में ही खाक कर सकता है। अब सवाल, जब हमारे पास अपने सिस्टम है तो करोड़ों खर्च कर रूस से ये क्यों लिया? जवाब सीधा है, भारत के पास ऐसा कोई सिस्टम नहीं था जो 400 किलोमीटर दूर से मिसाइल को ट्रैक करके हवा में खत्म कर सके। और चीन और पाकिस्तान जैसे दोहरे खतरे से निपटने के लिए S-400 एक मल्टीलेड कवच है। S-400 परमाणु हथियार ले जाने वाली बैलिस्टिक मिसाइलों को भी इंटरसेप्ट कर सकता है। अब कुछ लोगों का सवाल, एक मिसाइल गिराने में 8 करोड़ खर्च, क्या ये सही है? अब सोचिए, अगर दुश्मन की मिसाइल दिल्ली, मुंबई, जयपुर पर हमला करे और S-400 उसे 8 करोड़ में रोक दे, तो क्या ये खर्च है? नहीं, ये जीवन रक्षा है, सुरक्षा की कीमत है और भारत की अस्मिता का कवच है। और अगर दुश्मन एक साथ कई दिशाओं से हमला करे, S-400 का रडार 360 डिग्री कवरेज देता है, हर दिशा से आने वाले खतरे को ट्रैक करता है। हालांकि अगर 100 मिसाइलें एक साथ आएं, तब लेड डिफेंस जरूरी है। इसलिए भारत अपने बाकी सिस्टम भी अपग्रेड कर रहा है। रात हो या कोहरा, बारिश हो या तूफान, S-400 हर वक्त तैयार है। पाकिस्तान की शाहीन या बाबर मिसाइलें, S-400 उन्हें लॉन्च के कुछ सेकंड में ही पहचान कर गिरा सकता है। परमाणु हमला, S-400 बैलिस्टिक मिसाइल को वायुमंडल में ही तबाह कर देता है। F-16 हो या दुश्मन का ड्रोन, कोई भी S-400 की नजरों से नहीं बच सकता। और ये तैनात है हमारे पश्चिमी और पूर्वी मोर्चे पर। पाकिस्तान बॉर्डर हो या चीन सीमा, भारत अब हर दिशा से तैयार है। चीन के पास भी S-400 है, लेकिन भारत के पास है बेहतर रणनीति और असली तैनाती का अनुभव। पाकिस्तान, उसके पास तो मुकाबले की हैसियत ही नहीं। S-400 वो ढाल है जो आसमान में बिछ चुकी है। 8 करोड़ रुपए की मिसाइल सुरक्षा का प्रतीक है, खर्च नहीं, संकल्प है। तो दोस्तों, सवाल यह है, क्या अब भारत को पूरी तरह स्वदेशी सिस्टम पर ध्यान देना चाहिए, या जब तक जरूरत हो बाहर से ऐसे घातक हथियार मंगाना चाहिए? आपका क्या विचार है? कमेंट में जरूर बताइए। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और मिलते हैं अगली बार
एक और रोंगटे खड़े कर देने वाले विषय के साथ। जय हिंद।